हेलो एवरीवन। आज जैसे कि डे 8 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही होगा कि मैंने क्या चैलेंज लिया था कि आई विल मेक एटलीस्ट मिड लेवल इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। आप अगर कुछ भी बैकग्राउंड से आते हो और आपके पास एक डिग्री है, वैलिड डिग्री है, सो वी कैन वैलिड डिग्री नहीं, आप फाइनल ईयर में भी हो तो यू कैन ट्राई फॉर डेवऑप्स फील्ड। सो देखते हैं आज क्या क्या हम कवर करते हैं। आज बेसिकली हम डेमो ही देखेंगे गिट और गिटहब पे कैसे कोड पुश करते हैं और कैसे कोड पुल करते हैं, और गिटहब में एक्सप्लोर करेंगे, गिटहब में और गिट में भी। सो होप आपने गिटहब अकाउंट बनाया होगा। उसके लिए एक मेल आईडी चाहिए होती है और गिट टूल भी आपने इंस्टॉल किया होगा। हम गिट टूल से भी कर सकते हैं और हम विजुअल स्टूडियो कोड या फिर आपने कहीं इक्लिप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। हम वो भी देखेंगे आज। तो ये कुछ कमांड है, गिट क्लोन मतलब अपने मशीन में क्लोन करना। आप रेपो यूआरएल दोगे तो क्लोन आ जाएगा। फिर गिट ब्रांच, ब्रांच नेम जिससे एक नया ब्रांच बन जाएगा। गिट चेकआउट, ब्रांच नेम आप उस ब्रांच में चले जाओगे। गिट ब्रांच मतलब उस वाले ब्रांच में आप लाइक कहाँ पे हो, कौन से ब्रांच में हो, तो इट विल गिव स्टेटस। सो उससे पहले आपको गिट config user डॉट नेम बनाना पड़ेगा और गिट config user डॉट ईमेल। तो ये क्यों बनाना है, ताकि आप जब भी कोड पुश करोगे गिटहब में तो गिटहब में एक रिकॉर्ड बनना चाहता है कि बनेगा कि आपने आपका नाम ये है करके। वो भी दिखाऊंगा कि कैसे आपका नाम दिखेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज, उससे उससे पहले आप गिट को पुश नहीं कर पाओगे। जैसी तो जैसे ही आप क्लोन करने के बाद कुछ चेंजेस करते हो अपने फाइल में, फिर आप गिट पुश करके आप अपने उसमें वो भी हम आज ट्राई करेंगे। पुश करोगे तो उसके लिए हमें पहले गिट ऐड करना पड़ेगा जो भी हमने चेंजेस किए हैं। गिट ऐड डॉट मतलब ऑल, कितने जितने भी हमने किए हैं। अगर आप स्पेसिफिक फाइल है तो गिट ऐड वो फाइल का नाम दोगे तो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद गिट कमिट एम, यहाँ पे जो हमने ये जो कल हमने देखा था लाइक एक फ्लो देखा था कि हम वर्किंग डायरेक्टरी से हम गिट ऐड करते हैं तो स्टेजिंग एरिया में जाता है। स्टेजिंग एरिया के बाद गिट कमिट करते हैं तो लोकली रेपो में इंटीग्रेट हो जाता है। फिर हम वहाँ से गिट पुश करेंगे तो वो उस, अगर आप डेवलपमेंट ब्रांच से पुश करते हो तो डेवलपमेंट ब्रांच से ही पुश होगा। अगर मास्टर ब्रांच से पुश करते हो तो मास्टर ब्रांच में पुश होगा। फिर हम गिट पुल देखेंगे, फिर गिट चेकआउट से देखेंगे। तो जब हम पहला गिट पुश करेंगे आपसे लॉगिन, यहाँ पे गिट लॉगिन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे आप गिट पुश करोगे तो आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको गिटहब अकाउंट से लिंक करने के लिए आपको बोलेगा। वो ऑटोमेटिक आपको एक वेब ब्राउज़र में लेके अकाउंट लिंक करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप साइन इन करोगे यहाँ पे वापस आके गिट में वापस आके आप दोबारा गिट पुश कीजिए, हो जाएगा। सो क्या हमें क्यों चाहिए होता है, ताकि हम अपने रेपोज को स्टोर कर सकें और डेवलपर अपने कोड पुश कर सके और CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो सके, इसलिए हम गिट यूज़ करते हैं। चलो अभी देखते हैं, थोड़े बेसिक्स देखते हैं क्या क्या है। तो ये एक रेपो है, मतलब ये मेरा अकाउंट है। तो ये रेपोज है, रेपोज मतलब कुछ नहीं, प्रोजेक्ट्स। और अगर जैसे ही आप बनाओगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। अगर आपको एक रेपॉजिटरी बनाना है तो आप न्यू करोगे। न्यू करने दबाने के बाद आप डेवऑप्स लिखो। डेवऑप्स रेपॉजिटरी बनाते हैं, डेवऑप्स लिखो। फिर ऐड रीडमी करो, फिर क्रिएट रेपॉजिटरी। फिर रेपॉजिटरी बन जाएगा। फिर देखते हैं कि एक रेपॉजिटरी बन जाएगा। फिर हम ब्रांचेस देखते हैं कि कैसे ब्रांचेस बनेगा। तो यहाँ पे जाओगे, आप न्यू ब्रांच करोगे, आप ब्रांचेस बना सकते हो। डेवलपमेंट, तो एक नया ब्रांच आप यहीं तो बना रहे हो गिटहब में। तो अगर आपको उस ब्रांच में जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और
यहाँ से भी आप क्लिक करके डेवलपमेंट ब्रांच में जाओगे तो आपको देख रहे हो कि आप डेवलपमेंट ब्रांच में हो। अगर आपको फाइल ऐड करना है तो क्रिएट न्यू फाइल, कुछ भी फाइल क्रिएट करो, डॉकर फाइल। तो जैसे ही आप कमिट चेंजेस करोगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा होगा, तो आपके साथ एक डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। अभी हमने फिलहाल नहीं दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक डिस्क्रिप्शन ले लेगा कि हाँ, ये मतलब डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है कि ताकि हम दूसरे लोगों को पता चले कि आपने कौन सा कोड पुश किया है करके। सो तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस है, और हमें अगर और भी आगे हम और भी देखेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके गिट से बहुत सारे टास्क करने हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आगे हमें जाके और भी टास्क करने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम गिटहब एक्शन से ही बनाऊँ जेंकिन्स को छोड़ के। सो अभी बस इतना ही चाहिए आपको, और आपको रिपोजिटरीज, आपके प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो यहाँ पे तो आपको दिख जाएंगे कि कौन-कौन से रिपोजिटरीज हैं। तो अब हम अपने गिट लोकल में देखते हैं। तो गिट बैश दबाओगे, गिट बैश दबाने के बाद आप पहले वर्किंग डायरेक्टरी चेक कीजिए, आप कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि हम इस वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, हमें चेंज करना है। डाउनलोड्स में जाते हैं, हम वहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाते हैं, मतलब एक फ़ोल्डर बनाते हैं रिपोजिटरी करके, जहाँ पे सारी रिपोजिटरी सेव करेंगे। तो हम उस रिपोजिटरी में जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे एलएस करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही उस फ़ोल्डर में, आपका डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में जहाँ पे आप गिट यूज़ करना चाहते हो, आप वो आपके प्रोजेक्ट्स यूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे आप गिट क्लोन दबाओ, सॉरी गिट इनिट दबाओ। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। सो जैसे ही आप गिट इनिट दबाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और आपको मास्टर दिखेगा, और ये भी बता रहे, आप हमेशा पढ़ने की कोशिश करो, जो भी कुछ टेक्स्ट आता है ना तो आप पढ़ो कि क्या कर रहे हो। तो एक डॉट गिट फाइल भी बन गया है यहाँ पे, तो मतलब इस फोल्डर में हमारा गिट प्रेजेंट है। सो हम गिट क्लोन करते हैं। क्लोन मतलब कुछ नहीं, उस रिपोजिटरी को अपने लोकल में लाने की कोशिश करते हैं। चलो डेवऑप्स लाते हैं। तो यहाँ से हमें लेना पड़ता है यूआरएल। गिट क्लोन यूआरएल। तो देखो क्लोनिंग हो रहा है, तो मतलब 100% क्लोन हो गया है, तो हम एलएस करते हैं, तो एक फोल्डर बन गया है। चलो हम फ्रंट एंड भी लेके आते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से हमें कॉपी करना है, और गिट क्लोन और यूआरएल। तो आप दोबारा एलएस कीजिए। देखो डेवॉप्स बन गया, फ्रंट एंड बन गया, और मतलब आपके लोकल में आ गया। तो हम डेवऑप्स में आते हैं। डेवऑप्स में जाने के बाद हम अभी डेवऑप्स में, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसने देख लिया, इसने पहचान लिया कि मेन वाले ब्रांच में है। तो हम गिट ब्रांच करते हैं, गिट ब्रांच डेव लिखते हैं, तो एक नया ब्रांच बन गया है डेव। अब हम गिट ब्रांच दबाते हैं, तो अपने कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो स्टार मेन में है, हम मेन में हैं तो वहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, अभी हम डेव में नहीं है। सो अभी डेव में स्टार नहीं लगा, अभी हम गिट चेकआउट डेव करते हैं, और अब दोबारा से गिट ब्रांच दबाते हैं। अब यहाँ पे स्टार डेव पे है, तो मतलब हम डेव डायरेक्टरी में हैं, और यहाँ पे भी डेव डायरेक्टरी में है। अभी हम क्लियर करते हैं, और हम डेव में हैं, तो हम एक फाइल बनाते हैं, टच
टेस्ट डॉट टी तो एक फाइल बना दिया है और इसको हमें डायरेक्ट अगर हमें भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे? तो गिट ऐड करके डॉट करके फिर हम गिट कमिट -m हम कुछ पहला कमिट देंगे तो फर्स्ट कमिट फिर तो हमारा कहाँ पे तक बन गया है तो हमने रेपो तक ऐड कर दिया है। फिर अब हम इसको पुश करते हैं तो क्या करना है गिट पुश फिर जो यूआरएल है डेवऑप्स का यूआरएल तो अभी हमारा पुश हो गया है और वहाँ पे जैसे वो बता रहा है यहाँ पे मैं बोला था आपको कि पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है तो वहाँ पे डेव ब्रांच नहीं था तो उसने एक नया डेव ब्रांच बना दिया है। तो हम सर्वर में जाके देखते हैं कि इसने बनाया है कि नहीं तो एक डेव ब्रांच बना दिया है। अब नाउ लिखा हुआ है तो डेव ब्रांच बना है तो टेस्ट डॉट टी भी बन गया है और यहाँ पे जो कमेंट लिखा हुआ है देखिए कमेंट आ रखा है कि फर्स्ट कमेंट और मेरा नाम भी आ रखा है। तो जब हमने गिट कॉन्फ़िग ये वाला जैसे कि मैंने बताया था आपको देना पड़ता है गिट कॉन्फ़िग जब आप स्टार्टिंग में होते हो तो इसलिए वहाँ पे कृष्णा है। इसके बिना आप गिट पुश नहीं कर पाओगे। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ताकि आइडेंटिफ़ाई कर सकें कौन पुश कर रहा है करके और मेरे कमिट पे ही लिख रखा है और 1 मिनट अगो कितनी देर पहले भी कमिट आ रखा है करके। और और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जैसे कि गिट मर्ज है और गिट कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो गिट मर्ज और गिट कॉन्फ्लिक्ट आप अपने आप से पढ़िए कि क्या होता है और क्योंकि इंटरव्यू में गिट कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो आप पढ़िए आज के लिए डेमो इतना ही क्योंकि बस उतना ही जानना चाहिए जितना मतलब उतना ही समझा रहा हूँ जितना आपको एक चाहिए क्योंकि आपको बस इतना ही करना होता है, आपके डॉकर फाइल्स वगैरह सब पहले से बने होते हैं और यामल फाइल भी बने होते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि जब आप ऑर्गेनाइज़ेशन में समझ लो नए बनते हो, न्यू जॉइन करते हो तो आपको गिट और लोकल से इंटीग्रेट करना पड़ता है और आपको जो फाइल बोला जाता है समझ लो डॉकर फाइल है या फिर यामल फाइल है कोई या फिर कोई कुछ और डेवऑप्स के रिलेटेड फाइल है आपको पुश करने हैं। तो बस अब आप सिंपली जैसे मैंने आज दिखाया कि ऐसे पुश पुश करते हैं, तो वैसे पुश करोगे तो आप ट्रिगर ट्रिगर हो जाएगा। और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पीआर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब हम गिटहब एक्शन में वो सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं और हाँ, डेवऑप्स को भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम वो पढ़ेंगे जब हम गिटहब एक्शंस पढ़ेंगे या फिर गिटहब के बारे में और ज़्यादा समझेंगे। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम नेटवर्क बेसिक्स पढ़ेंगे और नेटवर्क बेसिक्स आप तो पहले से आप थोड़ा रेडी रहिए कि डेवऑप्स के लिए क्या-क्या नेटवर्क बेसिक्स हो सकते हैं, वो आप देखिए, आप बस टॉपिक्स के नाम लिखिए, फिर हम उस टॉपिक्स पे मतलब डिस्कस करेंगे, मतलब मैं समझाऊँगा क्या मतलब बेसिक्स टॉपिक्स कल हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे। इतना भी डीप डाइव नहीं क्योंकि वीपीसी का कॉन्सेप्ट अ, 1 दिन लग सकता है या फिर क्योंकि उसमें सीआईडीआर वगैरह भी समझाना है। सो नेटवर्क बेसिक्स कल हम बस अ, थोड़ा लाइटली पढ़ेंगे मतलब ऊपर क्या बेसिक्स पढ़ेंगे फिर थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग आज थोड़ा लेट हो गया है और स्टे कनेक्टेड और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप बताइए कमेंट्स में आपको किस थ्रू मैं समझाऊँ गिटहब एक्शंस के थ्रू CI/CD पाइपलाइन समझाना है या फिर जेंकिन्स के थ्रू CI/CD पाइपलाइन समझाना है या फिर दोनों के थ्रू मतलब इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी या फिर आप एक काम कर सकते हो या फिर एक जेंकिन सीखो
जेंकिन्स भी सिखाऊँगा और अ, जेंकिन्स ही ज आप कमेंट कीजिए आपको जिससे मतलब जेंकिन्स अभी ओल्ड हो रहा है बट स्टिल कंपनियाँ यूज़ कर रही है और बट गिटहब एक्शन ऐसा है कि न्यू है और कंपनी फास्ट फॉरवर्डली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं पुराने कंपनियाँ भी। तो आप कमेंट कीजिए कि कौन-सा सीखना है। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप ट्राई कीजिए। आप अगर डेमो नहीं कर रहे हो और अपने हाथ से हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हो तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट क्योंकि डेवॉप्स पूरा हैंड्स ऑन पे ही निर्भर करता है। जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा। थैंक यू।